बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंडस्ट्रियल लॉ में एक टॉपिक है जो कि अक्सर व बेशतर बीकॉम पार्ट टू के लॉ के पेपर में पूछा जाता है, और वो ये है कि एम्प्लॉयर कब लायबल नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए, किसको कंपनसेशन देने के लिए, ऐसे वर्कर को जो कि किसी हादसे का शिकार हुआ है और हादसे के वजह से जो है वो उसके उसके अंदर जो है वो डिसेबलमेंट आ गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स के अलावा कोई सिचुएशन पैदा होती है तो फिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी कि वो कंपनसेशन देगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स या अगर इन पॉइंट्स को देखा जाए तो फिर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं बनती कि वो कंपनसेट करे अपने वर्कर को किसी एक्सीडेंट के बाद। नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन: the employer shall not be liable to pay compensation under the following circumstances। ये कुछ circumstances हैं, कुछ हालात हैं जिनके बाद जो है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो कंपनसेट करे। इंजरी not result in the total or partial disablement of the workman for a period exceeding 3 days। इंजरी नॉट रिजल्ट इन द टोटल और एक डिटेल में हम पे डिस्कस करेंगे टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होती है। माजूरी डिसेबलमेंट का मतलब होता है माजूरी, ऐसी इंजरी जो कि टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट का नतीजा ना हो, और उस इंजरी के बाद वर्कर या एम्प्लॉय जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ठीक हो जाए। 3 दिन से ज़्यादा वो इंजरी ना जाए, 3 दिन के अंदर अंदर अगर वर्कर ठीक हो जाता है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी लायबिलिटी नहीं है कि वो कंपनसेट करे। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ caused by an accident which is directly due to। अच्छा, कोई ऐसी इंजरी जिससे वर्कर की मौत ना हो रही हो और ये 3-4 अवामिल दिए हुए पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी वजह से वो इंजरी हो रही हो तो भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो कंपनसेट करे। नंबर 1, वर्कर जो है वर्कमैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स। वर्कमैन ने किसी किस्म का कोई नशा किया हुआ हो और नशे की हालत में वो काम कर रहा हो और उसको इंजरी हो जाए तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कंपनसेट करे। विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द वर्कमैन टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन। एम्प्लॉयर ने एक ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के तहत वर्कर जो है वो काम नहीं कर रहा, उसकी डिसओबीडियंस कर रहा है, बात नहीं मान रहा, अपनी मर्जी से, विलफुल डिसओबीडियंस, अपनी मर्जी से बात नहीं मान रहा। तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी इंजरी का शिकार होता है तो एम्प्लॉयर कंपनसेट नहीं करेगा। या एक्सप्रेसली गिवन का मतलब ये होता है कि ये ऐसे ऑर्डर जो होते हैं ये इन राइटिंग होते हैं और वहाँ नॉर्मली फैक्ट्रीज वगैरह में इनको नोटिस बोर्ड्स पर लगा दिया जाता है। जैसे एक ऑर्डर दिया गया है कि हर वर्कर ने हेलमेट पहना है, हेलमेट पहन के काम करना है। तो अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा और उस सिलसिले में किसी उसको इंजरी हो जाती है और उसके सर पे चोट आती है तो फिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनसेट करे। विलफुल रिमूवल बाय द वर्कमैन ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस। कोई सेफ्टी गार्ड दिया हुआ सेफ्टी मेजर हो या कोई डिवाइस हो, सेफ्टी डिवाइस, जिसको जानबूझकर वर्कर जो है उसको रिमूव करे। ऐसी सूरत में अगर कोई इंजरी हो जाए, जैसे एक मशीन है, उस मशीन के बाहर वाली साइड पे फेंस या जाल लगा हुआ है और वर्कर जो है उस जाल को हटा देता है किसी वजह से और फिर वो हादसे का शिकार हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी एम्प्लॉयर या आजिर की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो कंपनसेट करे। और आखिरी पॉइंट इसका ये है कि नो कंपनसेशन फॉर डिजीजेस एक्सक्लूडिंग दोज कॉज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल इंजरी ड्यू टू एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ऐसी तमाम कोई भी बीमारी होगी जो कि इंडस्ट्रियल इंजरी की वजह से ना हो। आप एक वर्कर है जिसको बुखार है
और वो आकर जो है वो काम कर रहा है और बुखार की हालत में अगर कुछ 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 हो जाता है, तो फिर ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको कंपनसेट करे। लेकिन अगर कोई इंजरी, और ये हमने बड़े डिटेल में, इसका मेरा वीडियो भी मौजूद है कि हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया है कि अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली जब बात होती है काम के नतीजे में और काम के दौरान अगर कोई हादसा होता है, कोई बीमारी लगती है एम्प्लॉय को या वर्कर को, तो फिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो मुआवजा देगा या कंपनसेशन देगा। लेकिन अगर कोई बीमारी है या कोई इंजरी है जो कि अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसकी वहां पर भी हमने एग्जांपल दी थी कि फैक्ट्री का टाइम खत्म हो गया, वर्कर बाहर निकला, साइकिल पर जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉयर कंपनसेट नहीं करेगा। अ, एक लड़का था, वो अपनी वो शू फैक्ट्री में काम करता था, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए वो जूते घर पे ले जाकर उनकी मरम्मत करता था। वहां जाकर एक दिन उसके हैमर जो है, हथौड़ा उसकी आंख में चला गया, उसकी आंख ज़ाया हो गई। उसके घर वालों ने क्लेम किया कि हमें कंपनसेट किया जाए, लेकिन जो एम्प्लॉयर था उसने कंपनसेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो एक्सीडेंट था ये अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, काम के दौरान काम के नतीजे में हादसा नहीं था। अगर काम के दौरान काम के नतीजे में हादसा होगा तो एम्प्लॉयर कंपनसेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन, एम्प्लॉयर या आजिर जो है वो कब अदायगी नहीं करेगा, कब मुआवजा नहीं देगा इंजरी के केस में। तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। बहुत बहुत शुक्रिया।